एवरीवन, वेलकम टू लवर्स टैरोट गाइडेंस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ, प्लस टैरोट कार्ड रीडिंग भी लेके आई हूँ। ठीक है, तो आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी डीपेस्ट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, इस कनेक्शन के लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। ठीक है, बस ध्यान रखिएगा, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, तो थोड़ा सा बच के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, देखते हैं आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। तो अच्छे से फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर। पहले मैं टैरोट से देख रही हूँ आप दोनों के रिश्ते की वाइब्रेशन, करंटली क्या चल रहा है आप दोनों के रिश्ते में। ठीक है, आप कैसा महसूस कर रहे हो, आपके पार्टनर कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या हो रहा है आपके रिश्ते में। फिर उनकी कैंडल वैक्स से रीडिंग हम करेंगे, मतलब उनकी डीपेस्ट फीलिंग जानेंगे। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के रिश्ते में करंटली क्या चल रहा है, उनके रिश्ते की वाइब्रेशन क्या है रिश्ते की वाइब्रेशन, क्या चल रहा है। ओके, यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पर है जस्टिस। ओके, यहाँ पर है 3 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि करंटली क्या चल रहा है, आप दोनों ने एक दूसरे से मुंह फेरा है, कोई भी बात करने को तैयार नहीं है एक दूसरे से, ना बात करने में इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हो, दोनों ही एक दूसरे को देखकर इग्नोर कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि एक इग्नोर कर रहा है, दूसरा इंटरेस्टेड दिखाई दे रहा है। ठीक है, कुछ लोगों की एनर्जी में दिख रहा है कि दोनों ही इंटरेस्टेड नहीं है, दोनों को गुस्सा है एक दूसरे पर, या मनमुटाव दिखाई दे रहा है, ऐसा दिख रहा है कि नाराज है, कुछ ना कुछ इन्होंने आपसे ऐसा बोल दिया या आपने इनसे ऐसा बोल दिया। एक 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, दिल दुखा दिया। ठीक है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि किसी थर्ड पर्सन में चले गए थे, थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट कर दी थी, उस चीज का गुस्सा है आपको हो सकता है। और कहीं ना कहीं अभी इनको भी ऐसा ही फील हो रहा है कि आप किसी थर्ड पर्सन में हो, यानी कि आप दोनों के अलावा भी आपकी लाइफ में कोई और आ गया, या फिर देखो, या तो इनसे किसी ने कुछ कहा है, या फिर ये ऐसा महसूस कर रहे हैं, इनको फील हो रहा है कि अब आपकी तरफ से कोई ना कोई थर्ड पर्सन आ गया है। बेसिकली दोनों को ऐसा लगता है एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो, दोनों ही। हो सकता है इन्होंने भी देखा, आपने भी देखा, आप कहोगे मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है दी, मैंने तो देखा है। तो हो सकता है कि जो भी है, पर यहां पर एक दूसरे से मुंह फेरते हुए दिखाई दे रहे हो, या फिर एक चेस करने की कोशिश कर रहा है, दूसरा मुंह फेर रहा है। एक के मन में है कि चलो चेस कर लेते हैं, मना लेते हैं, क्योंकि वो मानने वाला नहीं है या वो मनाने वाली नहीं है, वो नहीं मनाएगा, मैं ही मना लेती हूँ या मैं ही मना लेता हूँ, मुझसे नहीं रहा जा रहा। या तो आप ऐसा सोच रहे हो, अगर आप ऐसा नहीं सोच रहे हो तो डेफिनेटली आपके पार्टनर सोच रहे हैं। ठीक है, तो हाँ, इग्नोर करना, बात नहीं करना, ये सब दिख रहा है आपके कनेक्शन में, एक दूसरे से दूरी बनाना, दूरियों को क्रिएट करना, ये सब दिख रहा है आपके कनेक्शन में। ठीक है, 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से कहीं ना कहीं दोनों का अपने ऊपर ही फोकस है, सेल्फ लव करने पर, खुद पर फोकस दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखो, आज ये सेल्फ लव कर रहे हैं, अपने पर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि इनका कहीं ना कहीं दिल तो टूटा है, दुखा है, या फिर आपका भी दिल इन्होंने तोड़ा है, इनका दिल किसी और ने तोड़ा है। वो एनर्जी दिख रही है जहां पर आज आप भी अपने में फोकस्ड हो और ये भी अपने में फोकस्ड है। ठीक है, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि नाइट ऑफ कप्स के कार्ड से आप या ये दोनों ही चाहते हो रिश्ता सुधर जाए, ठीक हो जाए, एक न्यू बिगनिंग हो, एक न्यू स्टार्टिंग हो, पर अप्रोच कौन करे, पहले कौन किसको कहे, ना आप समझ पा रहे हो ना ये समझ पा रहे हैं। मतलब आपको लगता है कि मैं बोल दूं क्या, मैं बता दूं क्या, और इनको भी वही लगता है कि मैं बोल दूं क्या, मैं बता दूं क्या। मतलब दोनों के माइंड में ये सब चीजें चल रही हैं कि कौन कहे किससे, कौन बोले, मतलब समझ रहे हो कि किसको करना चाहिए, किसको क्या करें। मतलब आपको लग रहा है कि वो ही आए, मैं क्यों आऊं, उसकी गलती है, बार बार मैं क्यों मनाऊं। एट द सेम टाइम इनको लग रहा है कि वो आ जाएगी, वो मना लेगी या मना लेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे की तरफ से अप्रोच का वेट करते हुए दिखाई दे रहे हो, बट अप्रोच कोई नहीं कर रहा है। वही है ना, आप सोचे वो ये करेगा, वो सोचा है वो करेगा, तो दोनों एक दूसरे पर टाल रहे हो, तो इसीलिए कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। देखो, बट मैं आपको यही एडवाइस करूंगी, जो आपने सोचा है कि देखो, अगर आपकी गलती नहीं रही है तो आपको नहीं झुकना है। हाँ, आपने गलत किया है, हो सकता है आप में से 1% लोग ऐसे हैं कि
आपसे मिस्टेक हो गई तो आप उस कंडीशन में, उस केस में आप इनको अप्रोच करिए। बट अगर जहां पर आपकी गलती नहीं रही है, आपने बार बार माफ किया है, आपको पता होगा आपके पार्टनर गलत रहे हैं, तो आपको नहीं चेज करना है, फिर तो इनकी तरफ से ही वेट करो। क्योंकि ठीक है, यही आएंगे, सुधर कर आए, कैसे भी आए, इनकी तरफ से ही एक्शन आएगा। ठीक है, यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है। जस्टिस होना है इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में। ऐसा दिख रहा है जस्टिस होना अभी बाकी है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तो जस्टिस हुआ ही नहीं है, अभी तो जस्टिस का जे भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो हाँ, इंसाफ मिलना, जस्टिस मिलना अभी बाकी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पेन में तो दिखाई दे रहे हो दोनों ही। ये रिश्ता बहुत पेन में है। ये रिश्ते में ऐसा दिख रहा है डिटैचमेंट, दूरियां इतना ज्यादा आ गई है कि आप दोनों ही परेशान दिखाई दे रहे हो। कहीं ना कहीं पता है कंफ्यूज्ड, दोनों ही कंफ्यूज्ड हैं कि क्या होना है क्या नहीं होना है, क्या फ्यूचर आगे होगा नहीं होगा, ये फ्यूचर वर्थ है नहीं है। दोनों की एनर्जी में कंफ्यूजन जरूर दिखाई दे रहा है। ये रिश्ता टोटली कंफ्यूज्ड वाला दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कैंडल वैक्स से। गाइस मुझे एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि कार्ड्स के थ्रू दिख रही है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला राशि यानी कि लिब्रा, जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ओके, तो ये जोडिक साइन रिफ्लेक्ट हुए, मे बी आपके या आपके पार्टनर के हो सकते हैं। ठीक है, दोनों में से किसी के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 7 नंबर, 11 नंबर, 3 नंबर इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए अब कैंडल वैक्स से देखते हैं उनकी करंट एनर्जीज को, क्या कुछ फील कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए कैंडल वैक्स से देखते हैं उनकी एनर्जीज बाकी क्या निकल के आती है, वो क्या फील कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं जला लेती हूँ यहाँ पर कैंडल को, और आपको फोकस करना है पार्टनर के ऊपर, अच्छे से उनका नाम लेना है, फेस विजुलाइज करना है। तो देख लीजिए कैंडल, उन पे फोकस कीजिए, नाम लीजिए, फेस विजुलाइज कीजिए। लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स, कैसा महसूस कर रहे हैं। आपसे दूरियों को बनाते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं, ये दूरियां बना रहे हैं, ये किसी भी तरीके से एक्शन नहीं ले रहे हैं और भी डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं आपसे, या इनको ना कुछ चीजों का डर लग रहा है कि आपको कुछ पता ना चल जाए, कुछ ऐसे राज हैं इनके मन में, इनके दिल में, वो आपके सामने ना खुल जाए। कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे शायद आपको पता चले तो आप इनसे बात भी ना करना पसंद करो, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कुछ चीजें ये आपसे छुपाते हुए आए हैं और वही चीजें छुपा रहे हैं, जिस वजह से ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, खुलकर नहीं बता रहे हैं। पर आपको नहीं बताने से ना अंदर ही अंदर घुट भी रहे हैं, अंदर ही अंदर परेशान भी हो रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि आपकी तरफ इनका इंटेंसिटी, इनका प्यार, इनका पैशन तो बढ़ रहा है, पर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करना यहाँ पर दिख रहा है कि यस, हाइड करना। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके सामने रिवील ना हो जाए, ये बार बार यही सोच रहे हैं, जिससे कहीं आप इनको और ना सुनाओ या आप हमेशा के लिए दूर ना हो जाओ, क्योंकि आज इनको डर भी लग रहा है खुद को आपसे दूर करके, इसीलिए कुछ बातें, कुछ चीजें छुपा रहे हैं। ठीक है, मुझे कुछ लोगों के लिए यहां पर यह भी दिख रहा है इनका कहीं रिश्ता फिक्स हो रहा है, कहीं शादी फिक्स हो रही है, इन्होंने शादी के लिए हाँ बोला है घर वालों को अपने, जिस वजह से ये छुपा रहे हैं। ठीक है, ये सब छुपा रहे हैं, आपको बताना नहीं चाह रहे हैं ताकि आप इनसे दूर ना हो जाओ, क्योंकि ये ऑन ऑफ जो दे रहे हैं ना आपको, तो या तो इन्होंने आपसे झूठ बोला है, झूठ बोला है कि मेरी शादी नहीं हुई है, झूठ बोला है कि मेरी लाइफ में कोई नहीं है, झूठ बोला है कि ये किसी से शादी नहीं कर रहे हैं, झूठ बोला है, मतलब बहुत झूठ बोलते हुए दिखाई दे रहेंगे कि इनकी लाइफ में कोई भी नहीं है। ये किसी से छुप छुप कर बात तो करते हैं, या तो ये ऑलरेडी मैरिड है और आपको झूठ बोला, आपको पता नहीं है, मे बी पता भी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके अलावा, हो सकता है आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, आपके अलावा इनकी वाइफ या इनके हस्बैंड के अलावा भी किसी और से यहाँ पर ये बात करते हैं। ठीक है, या फिर हो सकता है अनमैरिड हो। ठीक है, वो एनर्जी भी दिख रही है उन लोगों के लिए भी, बट ये कोई ना कोई तो है इनकी लाइफ में। अगर ये अनमैरिड है ना, किसी मैरिड लेडी से भी बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कोई ना कोई तो है जो ये आप, जिस वजह से ये छुपा रहे हैं। ठीक है, ये नहीं चाहते आपको पता चले, आपके पीठ पीछे ये गलत कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। तो इतना झूठ बोल के ये किसी तरीके से आपकी फीलिंग्स के साथ, आपके इमोशंस के साथ यहाँ पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये आपके फीलिंग्स को ना, यस, यहाँ पर दिख रहा है कि हर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, या तो पास्ट में किया या स्टिल अभी भी कर रहे हैं। ठीक है,
क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि देखो ये ईगो दिखा रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, वेटिंग पर जा रहे हैं, बार बार वेटिंग पे जा रहे हैं। और उसका रीजन या फिर बहुत ऑनलाइन रहते हैं, रात भर आप देखोगे ऑनलाइन रह रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं। आप अगर इन पे शक कर रहे हो ना, वो शक सही है, क्योंकि यहाँ पर ये आपके पार्टनर आपको चीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, ठीक है। चीट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं यस आपको इग्नोर करते हुए ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, आपको हर्ट कर रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि इनके लिए ना आज आपकी कोई भी वैल्यू नहीं हो, जैसे मतलब आपको लेकर आप मतलब इतना ना फॉर ग्रांटेड लेना दिखाई दे रहा है। आप भी अपने पे फोकस करो ना, अपने से प्यार करो, सेल्फ लव करो, आपको जो अच्छा लग रहा है आप वो करो, आप भी किसी और से बात कर लो, क्योंकि यहाँ पर ये ना बहुत गलत कर रहा है। ऐसा दिख रहा है कि बार बार दिल दुखाना, बार बार दिल दुखाना ये चल रहा है और ये चलता रहेगा। अगर आप इसमें रोक नहीं लगाओगे ना, ये चलता रहेगा। इतना प्रायोरिटी मत दो इनको, या फिर इतना चेज मत करो अगर ऐसा ये कर रहे हैं तो, ठीक है। क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि ये यहां पर भी रहना चाहते हैं और वहां पर भी रहना चाहते हैं, मतलब इनोसेंट बन जाते हैं, सीधे साधे भोले भाले बन जाते हैं और किसी और पे ब्लेम इजीली डाल देते हैं आपके पार्टनर पर। ब्लेम सारी गलतियां इन्हीं की होती हैं, गलती यही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि बार बार आते हैं, सॉरी बोलते हैं, फिर दिल दुखाते हैं, फिर आपको हार्ट ब्रेक दे देते हैं, बिट्रेल कर देते हैं। ये सब तो चलते हुए दिखाई दे रहा है, पर कुछ भी हो आपसे दूर नहीं जा पाते हैं। भले ही ये 10 लोगों को डेट कर लें, 20 लोगों को डेट कर लें, किसी के पास किसी न किसी के पास चले भी जाएं, पर आपको नहीं भुला पाते। मे बी आज भी ये किसी के साथ है, हो सकता है आपको पता चल गया है, ठीक है, ये सब कर रहे हैं, इनके इंटेंशन सही नहीं है, आपको पता चल गया ये सब किया है इन्होंने। पर यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आज यहां पर फिश बनी है, आज आप याद आ रहे हो, मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि कुछ भी हो मैं उससे दूर नहीं जा पाता हूं या दूर नहीं जा पाती हूँ, कुछ भी हो वो मुझे याद आती है। मतलब आप बार बार आपके थॉट्स आते हैं, आप ध्यान आते हो, भले ही कुछ भी कर लें, किसी और के साथ भी चले जाए, कनेक्शन में बढ़ जाए, पर आपका प्यार ना है, मतलब आपके लिए इनके दिल में प्यार भी है। एट द सेम टाइम ऐसा दिख रहा है, हाँ ये बात करते हैं, फ्लर्ट करते हैं और कहीं ना कोई इनकी लाइफ में है, पर आपके लिए भी प्यार दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर फिश बनी है, मीन राशि इनकी हो सकती है गाइस, ये देखो फिश बनी हुई इमेज दिख रही है। तो फिश यहाँ पर दिखा रही है कि बहुत जल्दी जो भी ये कर रहे हैं, जो भी इन्होंने किया है, उसका रिजल्ट इनको भुगतना पड़ेगा। यानी कि यस इनको लाइफ लेसन्स मिलेंगे, यानी कि इनके साथ जो ये इनको ऐसा लग रहा है ना मैं बहुत स्मार्ट हूं, बहुत स्टर्ड हूं, बहुत कूल हूं, जो मैं कर रहा हूं या कर रही हूं बहुत सही है, मैं गुमराह कर सकता हूं या कर सकती हूँ, उसके साथ खेल सकता हूँ, उसके इमोशंस के साथ खेल सकता हूँ या खेल सकती हूँ। जो भी ये कर रहे हैं इनको पे ऑफ करना पड़ेगा, एक एक चीज का हिसाब देना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यूनिवर्स अब इनके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं, कर्मा मिलने वाला है, और जहां पर ये फिर मजबूर हो जाएंगे घुटने टेकने पर, जहां पर ये मजबूर हो जाएंगे आपको सॉरी बोलने पर, जहां पर ये मजबूर हो जाएंगे आपकी तरफ आने के लिए, ठीक है। क्योंकि अभी तो ये ऐसा सोच रहे हैं कि जो हूं मैं ही हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है, फीलिंग्स इमोशंस दिख रहे हैं, बट कहीं और ज्यादा इनको ऐसा लगता है ना कि आप कहीं और मिल लूं या कहीं और टाइम अपना दे दूं, या फिर आप तो क्या है पीछे ही आ जाओगे, इनके पीछे पागल ही हो, आपको कैसे भी ये ट्रीट कर लेंगे, आप सह लोगे और फिर भी इनके साथ रहोगे। तो ये इनको गलत फहमी है, आपको इसी गलत फहमी को ना इनकी दूर करना है कि नहीं भाई अगर तुम मेरी रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो तुम्हें भी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, तो मैं कुछ भी नहीं करूंगी तुम्हारे लिए, नहीं करूंगा। तो आप दूरियां क्रिएट करो, मैं तो यही बोलूंगी, क्योंकि आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं और ये बार बार करेंगे। आपको बार बार हर्ट होने से अच्छा है कि एक बार हर्ट हो जाओ, राइट। क्योंकि इनको भी लाइफ लेसन, इनको भी सबक मिलना बहुत जरूरी है। जो ये आपके साथ खेल रहे हैं, आपकी फीलिंग्स के साथ, आपके इमोशंस के साथ, तो मिलना चाहिए ना, सबक मिलना चाहिए और मिलेगा भी। अभी तो नहीं दिख रहा है, पर आने वाले समय में यहाँ पर कर्मा क्रिएट कर रहेंगे अपना, मतलब बोलते हैं ना पाप का घड़ा भरना, तो धीरे धीरे अपने गलत कर्मों से, अपने गलत चीजों से ना इनका पाप का घड़ा भर ही रहा है। और जब वो ब्लास्ट होगा ना, सच में इनको ऐसा कर्मा मिलेगा, जब इनको रियलाइज होगा और ये तरसेंगे, तड़पेंगे आपके लिए, और ये फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि इस रिश्ते में ऐसा दिख रहा है आने वाले समय पे जस्टिस जरूर होगा, आपको जस्टिस जरूर मिलेगा इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में चीजें बेहतर तो होंगी और एक न्यू बिगनिंग भी होगी, जहां पर इनको ना ये सुधर के ही आएंगे। इनको ऐसा लगेगा कि आप बेस्ट हो,
आप सबसे अच्छे हो, आपके अलावा कोई भी नहीं है। मतलब इनका थॉट प्रोसेस बिल्कुल चेंज होते हुए, आने वाले समय की बात कर रही हूं, अभी नहीं, आने वाले समय में। अभी तो ये कर्मा क्रिएट कर रहे हैं अपना अपना, अभी तो ये किसी न किसी के साथ हैप्पी हैं या खुश हैं या फिर किसी के साथ एंजॉय कर रहे हैं, और आपका दिल दुखाए जा रहे हैं, क्योंकि बार बार ऐसा दिख रहा है कि आपका दिल दुख रहा है, आप हर्ट हो रहे हो, आपको पेन दे रहे हैं। पर ये पेन ना ज्यादा टाइम के लिए नहीं है, ठीक है, ये पेन ज्यादा टाइम के लिए नहीं है। ये पेन इनको भी तोड़ के रखेगा, ये पेन इनको भी दर्द देगा, क्योंकि इन्होंने आपको ब्लॉक किया, आपको हार्ट ब्रेक दिया, दर्द दिया, और इनको भी वही दर्द से गुजरना पड़ेगा जो दर्द ये आपको दे रहे हैं, इवन उससे ज्यादा, ठीक है। तब इनको रियलाइज होगा आपका प्यार, तब ये रियलाइज होगी आपकी वैल्यू, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि जिसके साथ भी ये है वो इनके पीठ पीछे ना चालाकी करते हुए, इनको मैनिपुलेट करते हुए, इनके पीठ पीछे इनको धोखा देते हुए दिखाई दे रहा है या दिखाई दे रही है। अगर कोई किसी के साथ भी है या किसी के साथ भी है ना, आपको छोड़कर गए हैं या आपको सैबोटेज करके गए हैं या फिर आपसे ऊपर किसी और को रखा है, तो वो इनके साथ बिट्रेल कर रही है। अभी इनको पता नहीं चल रहा है या कर रहा है, इनको धोखा मिल रहा है, अभी पता नहीं चल रहा है, ठीक है, आने वाले समय में जरूर पता चलेगा, क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है अंदर से ही ना ये टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, तब पता चलेगा इनको। और तब रियलाइज होगा कि आप कौन हो, आपकी वैल्यू क्या है, आप क्या वैल्यू रखते हो, आप सच में कितना प्यार करते थे। तब इनको वैल्यू समझ में आएगी। अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अभी तो अपनी लाइफ जी रहे हैं, पर थोड़ा और वेट करो और खुद देखो कि इनके साथ क्या होता है, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है, आपके फेवर में। गलत किया है, गलत भुगतना पड़ेगा, ठीक है इनको। तो या कुछ ये एनर्जी गाइस मुझे दिख रही है आपके पार्टनर की। तो यस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए।